हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयेश और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल रेल सफर विद जयेश में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नांदेड़ पे एक और मेगा इवेंट के लिए। जी हां, आज हम नांदेड़ पे नांदेड़ मुंबई वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। सो बेसिकली ये वंदे भारत एक यूनिक इनॉग्रेशन होगा, क्योंकि ये वही वंदे भारत है जो जालना मुंबई थी और उसके बाद में एक्सटेंड कर दी अप टू नांदेड़। आज उसका इनॉग्रेशन है और कल से इसका रेगुलर सर्विस शुरू होगा। तो अभी हम सुबह 5 बजे नंदीग्राम एक्सप्रेस से ही आए थे और यहाँ पे मतलब तैयारी अभी शुरू हुई है, मतलब एकदम प्रॉपर तैयारी नहीं हुई है और रेट पिट लाइन पे ही है। तो उसका अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इनॉग्रेशन का डिपार्चर टाइम लगभग सुबह के 11:30 का है। तो अभी थोड़ा सा टाइम ही लगेगा। एक घंटे पहले ही हमारी वीवी का रैक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया गया है और वीवी काफी सुंदर सजाई गई है। सो फाइनली हमें पास मिल गया है और ये कुछ इस तरह पास है। यहाँ पे पीछे फोटो है और वेलकम ऑन बोर्ड। वैसे जो सोवेनियर टिकट का जो ऐसा रहता है ना, वो नहीं है, वो डायरेक्ट प्रिंटिंग पे ही दिया इन लोगों ने। ठीक है, कोई नहीं, फाइनल पास मिल गया। अभी देखते हैं कब डोर ओपन करते हैं और हमें एंट्री मिलती है। फाइनली हमें वंदे भारत में एंट्री दी गई है और हमारा जो कोच है वो है C9। और अभी आप लोगों को इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर वैसे अभी खाली है इसलिए दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो फिर भर जाने के बाद नहीं दिखा पाऊँगा। ये तो ओवन ही है, नॉर्मल जैसा बाकी वीवीज में रहता है। ठीक है, क्लीन है। नीचे डोर भी खुल गया। ठीक है, काफी अच्छा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। यहाँ पे डस्टबिन हमेशा की तरह और एकदम क्लीन टॉयलेट। सभी यात्रियों सुखद मंगलमय यात्रा कामना करती है। काफी ज्यादा भीड़ है, मतलब नांदेड़ के लोग काफी ज्यादा खुश है इस ट्रेन को यहाँ से इनॉग्रेट करेंगे। तो भाई फाइनली ऑन टाइम बोर्ड हुई है। 11:20 से अपनी ट्रेन डिपार्ट हो गई है नांदेड़ से और आप देख सकते हैं लोगों की जोश ना अभी भी हाई है। भाई देखो क्या सेलिब्रेशन चल रही है, वो देखो भाई। जबकि इस बार हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑनलाइन फ्लैग ऑफ किया है।
तो भाई साहब बराबर ऑन टाइम 11:20 को हमारा डिपार्चर हो गया था, पर डिपार्चर के जस्ट बाद ही ट्रेन को रुका दिया। अभी पता नहीं उतर आरपीएफ खड़ी है कि खड़ा है? अरे जो नानाची और आउटर पे पब्लिक देखो। थैंक यू। यस, और जस्ट डिपार्चर के बाद हमेशा की तरह छोटी 500 ml की रेल नीर और एक छोटा सा कप। वाने का Yes, I am Gio. बस हो गया। सुरू आता है पूरा नाशिक पर्यंत तपोनच्या मागचा टाइम खाल्ला ना चुदावा। तो अभी हमने चुदावा स्टेशन छोड़ा है और पूर्णा जंक्शन आने वाला है। सो पूर्णा पे इसका मतलब इनॉग्रेशन के टाइम टेबल के हिसाब से इसका पूर्णा कोई हॉल्ट नहीं है, तो स्किप होना चाहिए और अपना पहला शेड्यूल हॉल्ट परभनी रहेगा। से पैम्पलेट दे हमें जहाँ पे एक्सटेंडेड वंदे भारत का टाइम टेबल वगैरह है, फीचर वगैरह की डिटेल्स है। $209 wanted 40354। ये चिल्लाना जरूरी है क्या? भाई पूर्ण और आप देख सकते हो इधर 4G खड़ी है। वाह अपने डीजल लोगों की बात ही अलग होती है यार। पूर्णा रिवर ब्रिज। नादरला गाडी भेटतो जे रिटर्न यहाँ पर गाड़ी पे आती है पर और श्योर यार
है इस रूट की, मतलब जालना तक में थी ये, पर परभनी नांदेड़ साइड पे ये पहली बार आई है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा डर तो इसी चीज़ का रहता है कि ऑटोमेटिक डोर बंद ना हो जाए, पर वैसे तो पता कि बंद होते हैं, पर फिर भी वो एक का डर रहता है, और मैं इसलिए ज़्यादा रिस्क लेता ही नहीं। इसलिए ये अनाउंसमेंट हो गई। लीजिए, हो गया बंद। तो 12:20 को हमारी ट्रेन को परभनी से डिपार्चर दे दिया गया है। पत्थर वित्र ठोक के रखे, मतलब यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है जोर से। और ये देखिए भीड़, देखिए ओके, हाँ बिल्कुल उसी के लिए आया है। काफी ज्यादा भीड़ है। पेड़गांव जालना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस मध्ये आपले स्वागत आहे। और लंच यहाँ पे आ गया है, सर्व कर दिया है। और ये दही भी, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल। तो भाई साहब अभी हमें लंच सर्व कर दिया गया है, और लंच में दाल, राइस, ये भिंडी का सब्जी, गुलाब जामुन, बैंगन है, पनीर, पिकल, चपाती और ये दही। तो भाई साहब हमारा खाना अभी हो चुका है, और खाना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। और स्पेशली वो जो भिंडी की सब्ज़ी थी ना, वो सूखी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी थी। और स्वीट में गुलाब जामुन और दही था, ठीक था, मतलब दही तो वैसे अमूल का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। और गुलाब जामुन काफ़ी सही था।
मानवत असेल नाही परतूर चिमटा काढतो आयो बाबू खाने में क्या क्या था भाई इसे रिव्यू बताओ खाने में क्या क्या था एक नंबर तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45 और अभी हम आ चुके हैं जालना पे। और परभनी से जालना तक का रन तो काफ़ी सही था और बीच में खाना भी हो गया। और ठीक है, मतलब अभी भी सिंगल लाइन सेक्शन ही है, पर हमारी ट्रेन को वैसे ही प्रायोरिटी देंगे ही। 2-3 से ज़्यादा क्रॉसिंग लगी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि हम तपोवन नहीं तो सचखंड को ओवरटेक करेंगे, पर वो हमसे काफ़ी आगे चल रही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा। सो देखते हैं, अभी फिलहाल तो चलते हैं कोच में। गुंटूर औरंगाबाद 22226 तो गाइस अभी हम जालना से निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी जालना पे 20 मिनट बिफोर आई थी और राइट टाइम डिपार्चर उसको दे दिया गया था। और जालना के बाद हमारा अगला हॉल्ट रहेगा छत्रपति संभाजीनगर। तो अभी हमें दीना गांव पे लूप पे लगाया गया था, क्योंकि सामने से फ्रेट ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब फ्रेट ट्रेन क्रॉस होने के लिए हमें लूप पे लगाया गया, मतलब वंदे भारत को लूप पे लगाया गया। ये थोड़ा सा ज़रा ट्रेजिक लगा मुझे। और अभी हम दीना गांव से डिपार्ट कर रहे हैं। दीना गांव ऐसा बहुत छोटा स्टेशन है, मतलब वो खाली एक ही लूप लाइन है और एक मेन लाइन बस। भारतीय रेल
हुजूर साहेब नांदेड, छत्रपती बदनापूर। अजनी वैगन ट्वीन्स। on wrong side. तो भाई साहब अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं हमारे ट्रेन के अगले हॉल्ट छत्रपति संभाजी नगर पे। और यहाँ तक का रन तो काफ़ी सही है और गाड़ी मतलब ना ऐसी झिकझिक वगैरह बिल्कुल नहीं है, एकदम चिल लग रहा है। और हमारे आगे का कोच तो पूरा खाली हो गया जालना का, क्योंकि वहाँ पे स्कूल के बच्चे थे जो जालना पे उतर गए। पर अच्छा लग रहा है, मतलब ये बाकी विभिन्न से ज़्यादा चिल है, मतलब ना ज़्यादा भीड़ भाड़, ना कोई एक्स्ट्रा अतिक्रमण करने वाले पैसेंजर जो बाहर से डायरेक्ट चढ़ के आते हैं उनका बिल्कुल भी परेशानी अब तक तो नहीं हुआ है। सो देखते हैं, अभी जर्नी में मज़ा आ रहा है, मतलब आरामदायी, सबसे आरामदायी जर्नी लग रही है, क्योंकि अभी 20 कोचर वंदे भारत का भी बेनिफिट हो सकता है भाई। पर इसका डर हमेशा बना रहता है, अभी गाड़ी को छूटने को टाइम भी रहेगा तो भी, पर ये इसका डर हमेशा बना रहता है कि डर अपने आप बंद हो जाए। तो यही सीन होता है, अभी जस्ट मेरे साथ यही सीन हुआ अभी कि हम ऐसे ही बाहर खड़े थे, मतलब अच्छा हुआ डोर के पास ही खड़े थे, नहीं तो डोर बंद हो गया था, बाल बाल बच गए। संभाजी नगर से डिपार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा टाइम रुकी तो नहीं है। रायपुर G7 ट्विंस। मौसम काफी अच्छा हो रहा है।
दोस्तों वैसे तो परभणी से मनमाड़ तक पूरा मतलब अंकाई तक पूरा सेक्शन सिंगल लाइन है। बस अभी डबलिंग का काम चालू हो गया है। मैं वैसे भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे, तो मतलब औरंगाबाद के बाद मतलब दौलताबाद के बाद यहाँ पे डबलिंग का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे लैंड लेवलिंग का काम अब तक हो गया और स्लीपर्स भी ला के रखे हैं। सो देखते हैं अभी इसको कितना टाइम लगेगा, पर काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। परभणी तक तो 110 तक जा ही रही थी, पर उसके बाद 100 के ऊपर गई नहीं। ऑलमोस्ट अभी करंट स्पीड तो 100 ही है जब मैंने अभी देखा, मतलब कांस्टेंट 100 है, तो ये अच्छी बात है। पर बीच बीच में कभी कभार अनशेड्यूल हॉल्ट के लिए मेन लाइन पर रुक रही है और मेन लाइन के बाद रुकने के बाद वापस से चल रही है। Line coming from Dound. तो गाइस हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी फिलहाल अंकाई स्टेशन पे रुकी हुई है, शायद मेन लाइन पे ही रुकी है। और मतलब स्टेशन पे ऐसा सुना सुना पड़ा है, वहाँ पे एक और यहाँ पे एक फ्रेट है जिसको लोको ही नहीं है। तो हमारे आगे तपोवन एक्सप्रेस है जो हमें ट्रोल कर रही थी नागरसोल तक, पर उसको जल्दी डिपार्चर दे के मनमाड़ में एंट्री दी गई है। और अभी हम अंकाई पे ही है क्योंकि हमारी गाड़ी लगभग 1 घंटा बिफोर है। मनमाड़
स्टेशन पहुंच रही We are approaching Manmar Junction station. ट्रेन पूर्ण थांबल्यानंतरच कृपया काळजीपूर्वक उतरा. चल डोर खोलेंगे ना तब इसलिए गुरु का नाम डाल देना जिसका उसको दे देगा डाला भी था उसमें ये बहुत पहले डाला था मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस जाने के बाद वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोचिंग एमपी आएगी, जिनको भी नांदेड़ जाना है कोचिंग एमपी में जाके बैठेंगे। 5 मिनट की गाड़ी आएगी, इसमें जाके बैठेंगे। वंदे भारत निकलने के बाद 5 मिनट की जाएगी गाड़ी। Doors opening on right side. भाई मुंबई लोकल ना मुंबई लोकल जी सर नहीं बाबा मुंबई लोकल जी सर दाएं और खुले हैं. तो अपने निर्धारित समय से हम मनमाड़ जंक्शन पे आ चुके हैं और मनमाड़ पे एंट्री करते वक्त हमें अजनी पुणे वंदे भारत की भी पैरेलल एंट्री मिली और 5 नंबर पे ऑपोजिट से ही जालना वंदे भारत हमारे लिए रुकी थी। तो ये काफ़ी गजब सीन हुआ है अराइवल के टाइम पे। और सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब हम पहले ही कोच में थे तो फेस देखने के लिए आए थे कि हमें लगा कि डेकोरेशन अभी भी रहेगा, पर वो तो पूरा ही साफ हो गया। और जितना मुझे लगा था कि वंदे भारत और बाकी ट्रेन जितना डेकोरेट करते हैं ना, उनका डेकोरेशन मतलब लास्ट स्टेशन तक 130 के स्पीड पे भी रहता है, पर यहाँ तो 100 पे भी उड़ गया। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब ये पूरा ही साफ हो गया। भारतीय रेल हुजूर साहेब नांदेड़ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस करणार आहे असं तू वंदे भारत अरे एक्सप्रेस असं किती वेळ रेकॉर्डिंग करणार आहे मनमाड जंक्शन स्टेशन वरील चढणाऱ्या सर्व प्रवाशांचे असं हे करून ठेव. Indian Railways welcomes all passengers boarding from Manmad Junction station. पुढील स्टेशन नाशिक रोड आहे. Next station is नासिक. तो मनमाड़ पे तो हमारा काफ़ी बढ़िया पैरेलल एंट्री हुआ था अजनी पुणे वंदे भारत के साथ, और उसको डिपार्चर देने के बाद हमारी वंदे भारत को डिपार्चर दे दिया गया। और जैसे ही मनमाड़ से गाड़ी ने मेन लाइन ज्वाइन की, उसने डायरेक्ट 130 पे ही गाड़ी को एक्सीलरेट कर दिया और फिलहाल अपनी करंट स्पीड है 130। और मुझे एक्सपेक्टेड था ही हमारी ट्रेन स्पेशल होने के बावजूद भी करेगी 130 करेगी, और वंदे भारत करती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अजनी याचा काय
बफरला डॅमेज पडला घरी ठोकलं तिने पण उडावला असणार आहे सकाळ TSR आहे एवढं जोरात रेट कुठला आहे वेगळा आहे का काय सीआरचा रेट आपला स्वतःच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पावरच नाही बघतो माझ्या चालू आपण नाशिक क्रॉस करा तेव्हा राजधानी भेटणार कोण आली नाशिकला उभी जबरदस्ती मिलने आ रहे हो हॅलो नाशिक हा तपोच्या मागे Please deboard carefully after the train has come to a complete halt. नागपूर सिकंदराबाद अराइविंग एट नासिक रोड कृपया तुमचे सर्व सामान सोबत घेण्यास विसरू नका. अरे तो अभी समय हो रहा है 6:20 और अभी हम आ चुके हैं हमारे ट्रेन के अगले हॉल्ट नासिक रोड पे अपने निर्धारित समय से 10 मिनट के बिफोर टाइम के साथ। और 10 मिनट बिफोर आना जायज़ है क्योंकि मनमाड़ से ही गाड़ी ने इतना तगड़े में भगाया है, प्रॉपर 130 है। और मनमाड़ से मतलब ये पूरा कुछ अपना ही था, मतलब यहाँ पे स्कूल के बच्चे थे तो वो जालना पे उतर गए थे और खाली स्टाफ और मतलब लगभग पूरा कोच ही खाली था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। और अभी बाहर का दिखाने में भी कोई ये लॉजिक नहीं है क्योंकि अगर बाहर का दिखाऊंगा तो अपना ही रिफ्लेक्शन आता है, तो क्रॉसिंग बेसिंग का मेरे को लगता नहीं कुछ मजा है अभी। तो 7:30 को डिनर आएगा और स्नैक्स तो दिए ही नहीं, स्नैक्स इन लोगों ने डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट 2 बार, एक बार लंच दिया और डिनर दिया बस। और चाय भी दी थी जो अच्छी थी, मतलब ऐसा प्रीमिक्स था और चाय मसालेदार थी, तगड़ी थी बहुत। दरवाजे बंद हो रहे हैं। कुठली पटना जनता तू इकडे आहे ना, फोटो काढायला घ्या काय फोटो आणि मागे पस्तीस 70 अरे जया
भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। इंडियन ओके सर। तो हमारे वीबी के एग्जीक्यूटिव चेयर कार का इंटीरियर लगभग सेम ही है एसी चेयर कार से। बस यहाँ पे फ़र्क इतना रहता है कि 2x2 की सीटिंग रहती है और ये सीट आप रोटेट कर सकते हो। हमारे तेजस सर इसको रोटेट करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका ऐसे रोटेट करके नॉर्मली जैसा वीबी में रहता है और विस्टाडोम में भी सेम रहता है, ऐसे आप साइड फेसिंग करके नहीं तो फिर विंडो की तरफ फेसिंग करके बैठ सकते हो आराम से, नहीं तो फेस टू फेस करके भी बैठ सकते हो। और जो इसका जो लीवर है, ये लीवर ये है, इसको पैर से प्रेस करके सीट रोटेट हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस तो लग नहीं रहा है। और इसके टेबल नहीं है तो टेबल इसका ऐसा रहेगा। ठीक है, ये स्लाइडिंग, ये इसको ऐसे खींच के लीजिए, टेबल तैयार हो गया। बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा फ़र्क तो मुझे लगा नहीं और कंफर्ट के हिसाब से है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7 बजे हमें डिनर सर्व कर दिया गया है। कोई बात नहीं, भूख तो वैसे ही लगी थी। और डिनर में ये चपाती, ये पिठले बेसन और बैंगन की सब्जी, पनीर की सब्जी, राइस, ये दाल है, पिकल 2 है, रसगुल्ला और पापड़। कुठला कार आहे रे? मला आसनगाव वाटते. एवढं लोक आसनगाव कर्डी आहे रे, कर्डी सरडी आहे. हर्षल गेला पण तिकडं. तो भाई साहब अभी कुछ ही समय में कल्याण जंक्शन आने वाला है। सो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वंदे भारत इनॉग्रेशन था, मतलब ये वन ऑफ काइंड इनॉग्रेशन था, क्योंकि ये जो पहले जालना थी उसको नांदेड़ तक एक्सटेंड कर दिया गया था और ट्रेन मतलब लगभग खाली ही थी। मज़ा आया, मतलब ये बहुत ही कंफर्टेबल और ऐसे बिना झिकझिक के एकदम अच्छे से जर्नी हुई है। लगभग अभी जैसा कि आप लोगों को बताया, जालने के बाद तो ये पूरा कोच ही हमारा था, तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में। सर्विसेज वगैरह काफ़ी सही थी। बस अभी देखना है कि रेगुलर सर्विस में कैसी चलती है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा कि ये सबसे बेस्ट वीबी जर्नी थी अब तक, क्योंकि जितने भी मैंने कवर किए वो 16 या फिर 80 थे, मोस्टली 80 थी। तो ये 20 कार वीबी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस थी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत सही थी। सो अगर आप लोगों को जर्नी पसंद आई है तो इस जर्नी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये जर्नी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक जर्नी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सो दिस इज जयेश, विदा लेता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। doors open on right side.